मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। बिल काफिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या मिसल ऐसी बारिश वालों के जो आसमान से बरसती है, जिसमें अंधेरे होते हैं और गरज होती है और चमक होती है, तो कर देते हैं वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में उन कड़कों की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह इहाता करने वाला है काफिरों का। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 19 आप हज़रात के सामने पढ़ी और तर्जुमा किया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफ़िकों की दूसरी मिसाल बयान फरमाई है। निफाक एक बीमारी है और ये बीमारी दिलों को लगती है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक कई जगह पर फरमाते हैं फ़ी कुलूबिहिम मरज़, इनके दिलों में बीमारी है। जिस्म और दिल, यानी दिल बमाना रूह, ये दो अलग अलग हकीकतें हैं और दोनों के सेहत के भी कुछ असबाब हैं और दोनों की बीमारी के भी कुछ असबाब हैं। दोनों को बीमारियां भी लगती हैं और दोनों की बीमारियां ख़त्म होकर सेहत भी मिल जाती है। जो जिस्मानी बीमारियां हैं, इनका ताल्लुक़ मौत से पहले पहले है। एक बंदा जितना ही बीमार हो, मर गया, अब कब्र में आखिरत में उसकी जिस्मानी बीमारी का कोई नुकसान उसको नहीं होगा, कोई उसका असर नहीं होगा। ज़्यादा जितना भी ज़्यादा बीमार, बस मौत तक। मौत आई, जिस्मानी बीमारी का ताल्लुक़ ख़त्म। हाँ, ये हो सकता है कि अल्लाह ने उसे सब्र की तौफीक दी तो इस बीमारी पर उसे बहुत बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन और कोई नुकसान इसको नहीं होगा। मगर दिल की बीमारियां अगर ये लेके बंदा कब्र में चला गया तो बस फिर आगे बहुत ही मुश्किलात हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हस्र के साथ फरमाया है कि कोई बंदा भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा इल्ला मन अतल्लाह बेक़ल्बिन सलीम, सिवा उसके जो बेऐब दिल लेके आएगा। जन्नत के लिए, जन्नती के लिए बेऐब दिल होना शर्त है। अगर दिल में ऐब हुआ, चाहे वो मुनाफ़क़त का हो, चाहे वो हुब्बे दुनिया का हो, हुब्बे माल का हो, हुब्बे जह का हो, लालच का हो, तमा का हो, हिर्स का हो, तकब्बुर का हो, हसद का हो, ये सारी वो बीमारियां हैं जो दिल को लगती हैं। इसको कुरान मजीद कई जगह पर कहते हैं कल्ला बल राना। राना का लफ्ज़ कुरान में कई जगह पर आया। इसका माना दिलों का जंग, दिलों का रोग, दिलों की बीमारी। तो मुनाफ़क़त एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ऐसी बीमारी है कि अक्सर ये बीमारी वाला अपने आप को बीमार के बजाय बहुत बड़ा खूबी वाला समझ रहा होता है तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो ये तबाही और बर्बादी, लेकिन बंदा इसको बहुत बड़ी खूबी समझ रहा होता है कि मैं इनको भी खुश रखा हुआ है, उनको भी खुश रखा हुआ है, इनके साथ मेरा ताल्लुक़ अच्छा है, इनके साथ भी अच्छा है। कभी समझता है इनको भी मैंने धोखा दिया हुआ है, इनको भी मैंने धोखा दिया हुआ है, इनको भी मैंने बावर कराया हुआ है कि मैं मोमिन हूँ, इनको भी मैंने बावर कराया हुआ है कि मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन कुरान मजीद कहता है अव्वल तो ये धोखा किसी को नहीं दे रहा, अपने आप को दे रहा है। नंबर 2, वमा हुम बिमुमिनीन, ऐसे लोग ईमान वाले नहीं हैं। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिक की दूसरी निशानी, दूसरी मिसाल बयान फरमाई है। मुनाफिक की उलमा ने 2 किस्में लिखी हैं। एक वो जो अपने निफाक में रासिख और पक्का है, और दूसरा वो है जो कभी वाक़अतन हकीकतन इस्लाम का नूर उसे महसूस होने लगता है, हक्कानियत इस्लाम उस पर मुनकशिफ होती है और वो उसके करीब भी होने लगता है, लेकिन फिर उस पर मफादात या माहौल गालिब आ जाता है और फिर उसको धकेल देता है पीछे।
तो दूसरा मुनाफिक ये होता है जो मुज़ब्ज़ब रहता है, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए। तो इन्हीं दूसरी किस्म वाले जो मुज़ब्ज़ब और मुतरद्दद रहते हैं उनकी ये मिसाल बयान फरमाई कि कुछ लोग हों या कोई एक बंदा हो, किसी भी जगह पर है, जंगल बयाबान है, वीराने में है और यकदम बारिश का माहौल बन गया और बारिश ऐसी जो रात का वक़्त है, बादलों का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, अब हर तरह से अंधेरे के भी अंधेर है और बारिश का भी अपना एक मुस्तकिल अंधेरा होता है। दिन को भी बारिश आती है तो कई दफ़ा अंधेरे की सी कैफियत बन जाती है, तो बारिश का भी अंधेरा। तो अब ये कई किस्म के अंधेरों के अंदर है ये बंदा, और उधर ज़ोरदार बादल के अंदर गरज होती है और वो इतनी बसाओकत ज़ोरदार कड़क और गरज होती है कि बंदे को अपनी मौत का डर लगने लग जाता है कि मेरा कलेजा फट जाएगा, दिल दिमाग फट जाएगा और अभी मैं मर जाऊंगा इस कड़क से। और फिर इस हाल में किसी वक़्त वक्फे से बादल के अंदर बिजली चमकती है, उससे उसको कुछ रोशनी नज़र आती है, उससे उसको महसूस होता है अच्छा अभी मैं किसी खड्डे में नहीं गिरने वाला, किसी झाड़ी में नहीं पड़ने वाला, उसको कुछ ना कुछ नज़र आता है तो वो 2-4 कदम ज़रा सुकून के चल लेता है। लेकिन ज़ाहिर है वो बिजली की चमक एक दफ़ा हुई और ख़त्म हो गई तो फिर वही अंधेरे में फिर खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से फरमाया जैसे इसका ये माहौल है, अंधेरे इस पर कई तरह के हैं, कई किस्म के हैं, रोशनी किसी वक्त थोड़ी सी इसको महसूस होती है जिसमें ये 2-4 कदम सुकून के चल लेता है। तो इस मुनाफिक की मिसाल बयान की अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब अल्लाह की तरफ से वही की बारिश होती है, अल्लाह की तरफ से इल्म इलाही की बारिश होती है, तो अब ये बंदा उस बारिश से मुस्तफ़ीद होने के बजाय, उसकी खैर हासिल करने के बजाय अपने आप को कई तरह के अंधेरों में महसूस करता है और फिर उसमें जो हालात की गरज चमक होती है वो उसके लिए जानलेवा साबित होती है। इधर भी मुसलमानों की काफिरों से जंग हुई तो फतह हो गई, उधर भी मुसलमानों से काफिरों का मुकाबला हो तो मुसलमानों को फतह हो गई। ये एक एक मुसलमानों की फतह की खबर उन पर बहुत बड़ी गरज और कड़क बन के गिरती है। इससे वो समझते हमारी तो जान ही गई, आज नहीं तो कल हमारी बारी भी आई। और किसी वक़्त इस्लाम की हक्कानियत थोड़ी सी मुनकशिफ होती है, सुकून का सांस लेता है, थोड़े से कदम कोई हक़ की तरफ चलने लगता है, लेकिन फिर उस पर अंधेरा छा जाता है और फिर वहीं रुक जाता है आगे बढ़ने से। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिक की मिसाल बयान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की बीमारी के इलाज के लिए कई सारे नुस्खे इरशाद फरमाए हैं, कई सारे तरीके इरशाद फरमाए हैं। उनमें से 3 तरीके इस वक्त मेरे जहन में हैं। नंबर 1, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफ़क़त की बीमारी हो, हसद बुग़्ज़ कीने की बीमारी हो, हुब्बे दुनिया हुब्बे माल हुब्बे जाह की बीमारी हो, इन सब का जो एक अंजाम आके निकलता है उसे कहते हैं कसावत क़ल्बी। दिल का काला हो जाना, दिल का सख्त हो जाना, ये रिज़ल्ट होता है दिल की किसी भी बीमारी का। दिल काला हो जाता है, दिल के ऊपर कालक चढ़ जाती है, दिल पर स्याही चढ़ जाती है, गलती आँख करती है, काला धब्बा दिल पे लगता है, गलती ज़ुबान करती है, कालक दिल पे लगती है, गलत हाथ कमाता है, कालक दिल पे लगती है। इस तरीके से आप सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक जिस्म के एक एक उज़्व को गिनते जाएं। गलती कोई उज़्व करेगा लेकिन कालक कहाँ लगेगी? दिल पे लगेगी। हत्ता कि दिल ऐसा काला हो जाता है जिसको खुदा तबारक व तआला कहीं ताबा अल्लाह से ताबीर फरमाते हैं, कहीं ख़ातम अल्लाह से ताबीर फरमाते हैं कि अब उसकी हिस्स मिट जाती है, उसको हराम हलाल जायज़ नाजायज़ की हिस्स नहीं रहती। बस वो कहता है जानवर ने पेट भरना है, पेट भरा जाए हलाल के माल से हो तब, सूद रिश्वत के माल से हो तब पेट भरना चाहिए। तो वो हाल हो जाता है इंसान का। तो ये कसावत क़ल्बी
ये दिल की सख्ती ये इस वजह से होती है कि आप अंदाज़ा लगाएं। मैं मिसाल दिया करता हूँ, चनाब चौक पे एक वार्डन वाला खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है, कोई शरीफ आदमी गुजर रहा है, अल्लाह की मखलूक गुजर रही है, वो किसी को नाजायज़ तंग करता है, नाजायज़ तंग करता है एक वार्डन वाला, एक पुलिस वाला, तो अब जिसको तंग किया वो उसके बजाय सीधी गाली देगा या तो वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को। हालांकि उसको पता है कि ना वज़ीर आला ने इसको मेरे लिए भेजा है कि इसको तंग कर, ना वज़ीर आज़म ने भेजा है, लेकिन ये समझता है कि ये उसके महतात है, ये उसी की रियाया का फ़र्द है जिसने मुझे तंग किया है। लेकिन वो गाली किसको देगा, बुरा किसको कहेगा, कल को कहेगा ले लेना मेरे वोट, वो किसको कहेगा, वो वज़ीर आला को कहेगा, वज़ीर आज़म को कहेगा। अगर कोई और महकमे का बंदा आपको मुझे तंग करे तो ज़िम्मेदार उस महकमे के सरबराह को करार दिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरा जिस्म एक मुस्तकिल मुल्क है, आप में से हर एक का जिस्म एक मुस्तकिल रियासत है। इस रियासत का बादशाह दिल है और बाकी सारे आज़ा इसकी रियाया हैं। अब रियाया में से कोई भी गलती करेगा तो ज़िम्मेदार कौन होगा, बादशाह होगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी किसी चीज़ को नहीं देखता, मेरी निगाह तुम्हारे दिल पे है कि तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है, तुम्हारे दिल की नीयत क्या है। मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूँ और किसी चीज़ को नहीं देखता। अब ये दिलों को बेऐब बना के कब्र में जाना ये फ़र्ज़ है, शर्त है, ज़रूरी है। इसके बग़ैर आखरत का मामला बहुत मुश्किल है। मैंने कुरान के हवाले से अर्ज़ किया, अल्लाह फरमात इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, बेऐब दिल वाले को जन्नत मिलेगी। जन्नत का माना अल्लाह की रज़ा, जन्नत अल्लाह की रज़ा की वजह से हमारा मतलूब है, जन्नत अल्लाह के दीदार की वजह से हमारा मतलूब है। जन्नत मिन हैसुल जन्नत हमारा मतलूब नहीं है। अगर वहाँ अल्लाह का दीदार ना होता, अगर अल्लाह की रज़ा की जगह न होती, रब्बे काबा की कसम कोई एक मुसलमान कभी जन्नत की तलब न करता। जन्नत की तलब हम उसमें खाने पीने की वजह से नहीं करते, वहाँ के मकानों की वजह से नहीं करते, वहाँ की नेमतों की वजह से नहीं करते, इसलिए करते हैं कि हमारे रब की रज़ा की जगह है, इसलिए करते हैं कि अल्लाह के दीदार की जगह है। और वो कब मिलेगी, जब दिल बेऐब होगा। तो दिलों को बेऐब बनाने के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला नुस्खा इरशाद फरमाया मौत को कसरत से याद करना, मौत को कसरत से याद करना। जितना ज़्यादा जो बंदा मौत का मुराकबा करेगा, तन्हाई में बैठ बैठ के मौत को सोचेगा, कभी कब्रिस्तान के वीराने में जाके बैठ के चंद मिनट के लिए मौत को सोचेगा, कब्रों को सोचेगा कि ये मिल्क मालिक की कब्र है और ये उसी मिल्क के चौकीदार की कब्र है कोई फ़र्क? ये उसकी कब्र है जो इतने मिलों का मालिक था और ये उसकी कब्र है जो उसके मिल के दरवाज़े पे चौकीदारी किया करता था। है कब्रों में कोई फ़र्क? है मिट्टी के ढेर में कोई फ़र्क? कुछ नहीं है। अगर फ़र्क होगा तो अमलों का होगा। एक ये फरमाया। दूसरा इरशाद फरमाया कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करना, इससे दिलों को जिला मिलती है, दिल मुनव्वर होते हैं, दिलों की कसावत रुसख्ती, दिलों की कालक ख़त्म होती है। तीसरा फरमाया कसरत से अल्लाह को याद करना। ये तीनों चीज़ें बाकायदा हदीस पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जैसे पानी की वजह से लोहे को जंग लग जाता है, ऐसे ही गुनाहों की वजह से दिलों को जंग लग जाता है और लोहे का जंग उतारा जाता है रेग मार के ज़रिए से। फरमाया दिलों का जंग उतारा जाता है कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। और फरमाया लिकुल्ल शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, हर चीज़ को मांजने का, साफ़ करने का कोई ना कोई तरीका है। फरमाया दिलों को मांजने और साफ़ करने का ज़रिया अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए और अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।